Morning 7th standard. Today we start the geography 5th lesson winds. Now see, we feel the winds but cannot see. मतलब हवा हम लोग क्या करते हैं, मतलब हवा हमें महसूस करते हैं बट वी कैनॉट सी दैट. व्हेन सर्टन ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग मूव वी एक्सपीरियंस विंड. द मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द विंड. मतलब जब जो भी हवा का जो मूवमेंट्स होता है उसे क्या बोलते हैं, विंड्स बोलते हैं. नाउ वाइंड्स बोलते हैं. नाउ सी all of you, what is the geographical explanation? We have learned that the air pressure is not uniform across the earth surface. मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ सरफेस पे सब जगह एयर प्रेशर सेम नहीं होता है. द एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. मतलब एयर हम लोग क्या करते हैं, हायर प्रेशर एरिया से एरिया टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया तक क्या हो जाती है, एयर क्या होती है, ट्रांसफ़र रहती है. नाउ देयर इज़ अ वन एग्जाम्पल इज देयर गिवन फॉर द. Now see, in the ground level there is a lower pressure area is there, then there is upper side higher, then low pressure, then high pressure. Like that there is a changes are there in the surrounding of the earth. Understand? If the air pressure is less than the that's why there is some problem is there in the winds are there. Now see, area in horizontal manner, wind are generated due to this movement. The extent of the difference in the air pressure affect the velocity of the winds. मतलब जब एयर प्रेशर का है ना, winds के velocity पे क्या होता है, असर हो जाता है. If there is a less difference in pressure, wind blow with less velocity. मतलब जब if there is a less difference in the pressure, मतलब बहुत कम डिफरेंस रहेगा प्रेशर में, तब जो winds blow होते हैं ना वो क्या होते हैं, वेलोसिटी के बहुत कम होती है. विंड ब्लो विद अ ग्रेटर वेलोसिटी इफ द प्रेशर. मतलब जब उधर जब ज़्यादा प्रेशर होता है ना तब ज़्यादा वेलोसिटी से विंड्स क्या होते हैं, ब्लो होते हैं. डिफरेंस इज ग्रेटर. विंड स्पीड इज ऑल्सो वेरियस. विंड वेलोसिटी इज मेजर इन यूनिट ऑफ द नॉट और किलोमीटर पर आवर. मतलब जो विंड्स यूनिट होते हैं ना, नॉट और किलोमीटर पर आवर्स पे क्या हो जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, उसका मेजरमेंट किया जाता है. नाउ व्हेन वी कंसीडर द अर्थ एज अ होल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर विंड गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द राइट ऑफ देयर ओरिजिनल डायरेक्शन. whenever in the southern hemisphere they get deflected toward the left of their original direction. This direction has been shown by curved arrow in the figure. मतलब वो क्या हो जाते हैं, कर एरो में फिर डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, इंडिकेट किए जाते हैं. व्हेन वी कंसीडर द अर्थ एज अ होल वी फाइंड दैट डायरेक्शन ऑफ द विंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. मतलब जब रोटेशन होता है अर्थ का, वैसे विंड्स का भी क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होता है. इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड. मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर वो डिफ्लेक्टेड होते हैं टूवर्ड द राइट ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्शन. मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या हो जाते हैं, वो डिफ्लेक्टेड होते हैं टूवर्ड द राइट हैंड साइड. ओके, नाउ सी right of the original direction. Where in the southern hemisphere they get deflected toward the left of their original direction. The rotation from the west to east cause these changes in the original direction of the wind. The rotation from the west to east caused this change in the original direction. मतलब जो रोटेशन होता है ना वो ओरिजिनल डायरेक्शन भी क्या करता है, चेंज करता है. नाउ दिस चेंजेस आर देयर इन द विंड्स बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर इज डिक्रीजेस. नाउ सी देयर इज अ चेंजेस इज गिवन. द वेस्टर्न देन ईस्टर्न लाइज. The arrows are given. The polar winds are there. That high is there. That's why that gone in the northern. ईस्ट में नहीं जाते तो वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं.
Now see, winds are known by the direction from which they blow. For example, westerlies are the wind that blow from west. The direction of the blowing, the duration, the region covered, and condition of the air determine the following types. मतलब winds के ना अलग अलग types है. अभी कौन कौन सा है? सबसे पहले हम लोग देखने वाले हो planetary winds. Now some winds blow regularly on the earth from high to low pressure belt throughout the year. मतलब some winds blow regularly on the earth from high pressure to low pressure. मतलब है ना क्या होता है, some winds blow regularly, जो रेगुलरली ब्लो होते हैं विंड्स वो क्या होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या हो जाते हैं, थ्रू आउट ब्लो होते हैं. नाउ दिस विंड्स कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ. और ये क्या करते हैं, बहुत सारा पोर्शन क्या करते हैं, अर्थ का कवर करते हैं. दिस विंड्स कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ, हिंस दिस आर कॉल्ड द प्लैनेटरी विंड्स. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी विंड. फॉर एग्जांपल द ईस्टर्न लाइज और वेस्टर्न लाइज एंड द पोलर विंड्स. मतलब ये इधर क्या होते हैं, प्लैनेटरी विंड्स होते हैं. एंड दिस विंड्स आर ब्लो फॉर द होल ईयर. इन द बोथ हेमिस्फीयर द winds blow from high pressure area between 25 degree and 35 parallel to equatorial low pressure belt due to the rotation of the earth. Their original direction change in the northern hemisphere. They blow from northeast to the southwest area. In the southern hemisphere they blow from the southeast to the northwest. These winds, understand all of you. मतलब क्या हो जाता है, in both the hemisphere the winds blow from high pressure area between 25% and 25% and the 35 parallel to the equatorial low pressure belt due to the rotation of the earth. Their original direction is changed. मतलब उसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थन ईस्ट टू द साउथर्न वेस्ट. मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में वो नॉर्थन ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक क्या हो जाते हैं, ब्लो होते हैं. इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथर्न वेस्ट टू द नॉर्थर्न वेस्ट. मतलब क्या हो जाते हैं, नॉर्थन से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थन वेस्ट. मतलब ये इसका क्या रेगुलर क्या हो जाता है, ब्लोइंग पोजीशन होता है. दिस wind coming from the both the side coverage near the equatorial calm belt. These winds are known as ईस्टरलाइज. मतलब है ना ये दोनों तरफ से क्या हो जाते हैं, विंड्स ब्लो होते हैं, दोनों साइड से ब्लो होते हैं नियर द इक्वेटोरियल काम बेल्ट. मतलब इक्वेटोरियल बेल्ट के इधर क्या हो जाते हैं, वो ब्लो होते हैं. दिस विंड्स आर नोन एज अ ईस्टर्न लाइज. मतलब ये ईस्टर्न लाइज में क्या हो जाते हैं, डिनोटेड किए जाते हैं, मतलब मेजर किए जाते हैं. मतलब बहुत प्रेशर में ये क्या होते हैं, ब्लो होते हैं. इन द बोथ द हेमिस्फीयर विंड्स ब्लो फ्रॉम द माइल्ड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट सिचुएटेड नियर द 60 पैरेलल. देयर ओरिजिनल डायरेक्शन चेंज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दिस विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थर्न वेस्ट टू द साउथर्न ईस्ट. इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथर्न वेस्ट टू द नॉर्थर्न वेस्ट. मतलब साउथर्न वेस्ट से वो नॉर्थर्न वेस्ट में क्या हो जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टर्न लाइज. मतलब क्या हो जाते हैं, ईस्टर्न नॉर्थर्न मतलब ईस्टर्न वेस्ट से साउथर्न वेस्ट में जो भी आते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न लाइज. और साउथर्न वेस्ट से नॉर्थर्न वेस्ट में जो भी ब्लो होते हैं विंड्स उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न लाइज. समझ में आया. मतलब ईस्टर्न वेस्ट से जो भी ब्लो होते हैं साउथर्न वेस्ट में उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न लाइज. और जो साउथर्न वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में जो भी ब्लो होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो ब्लो होते हैं उसको वेस्टर्न लाइज बोलते हैं.
In the both the hemisphere, winds blowing from the polar high pressure belt due to the subpolar low pressure belt are called the polar winds. मतलब जो in the both hemisphere, winds blowing from the lower high pressure belt to the subpolar low pressure belt are called the polar wind. Generally they blow from east to the west. मतलब जो पोलर रीजन में जो भी है ना ये होते हैं ना विंड्स, वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक क्या हो जाते हैं, वो ब्लो होते हैं। नाउ सी विंड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ब्लो विथ अ ग्रेट वेलोसिटी। मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में जो भी विंड्स ब्लो होते हैं वो ग्रेट वेलोसिटी से ब्लो होते हैं। द साउथर्न हेमिस्फीयर इज मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय द ओशन। और साउथर्न वेस्ट हेमिस्फीयर किससे ऑक्यूपाई हुआ है, सब पूरा ओशन से। इन दिस हेमिस्फीयर द ऑब्स्टेकल कॉज बाय द रिलीफ ऑफ द लैंड सरफेस इज ऑलमोस्ट अब्सेंट एज देयर इज अ नो ऑब्स्टेकल विंड्स। मतलब उधर कुछ भी ऑब्स्टेकल विंड्स नहीं होते, मतलब विंड्स को कोई भी रुकवाता नहीं है। विंड ब्लो विथ ग्रेट वेलोसिटी इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे पहाड़ वगैरह, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ना सब क्या है, ओशन का एरिया है। इसके कारण उधर कोई भी पहाड़ चट्टान वो विंड्स को क्या नहीं करता है, ऑब्स्टेकल नहीं करता है। लेकिन जो नॉर्थर्न वेस्ट में क्या हो जाता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे पत्थर पहाड़ है, इसके कारण वो विंड्स क्या हो जाते हैं, ऑब्स्टेकल हो जाते हैं। देयर कैरेक्टरिस्टिक आर फॉलोइंग। नाउ बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ विंड ब्लो विथ ट्रिमेंडस वेलोसिटी। दिस विंड्स आर कॉल्ड रॉरिंग फोर्टीज। मतलब जो बियॉन्ड 40 डिग्री विंड्स ब्लो विथ ट्रिमेंडस वेलोसिटी, उसको ही क्या बोलते हैं, रॉरिंग फोर्टीज। अराउंड द 50 विंड्स आर स्टॉर्मी, हिंस दे आर कॉल्ड फ्यूरियस 50s। मतलब वो है ना बहुत डेंजरस होते हैं, उससे क्या हो जाता है, बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। द स्टॉर्मी विंड्स आर 60 मेक द ट्रिमेंडस नॉइज एंड हिंस दे आर कॉल्ड स्क्रैचिंग 60। मतलब वो है ना 60 जो रहता है ना साउंड, मतलब विंड्स रहते हैं 60 सेकेंड पर मीटर, वो है ना इतना डेंजरस रहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा साउंड आ जाता है, तो इसके कारण उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैचिंग 60। वाई आर द सच विंड्स नॉट फाउंड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर 40, 50, 60? क्यों नहीं फाउंड होते? बिकॉज देर इज ऑब्स्टेकल्स आर देयर। मतलब उधर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इसके कारण उधर ये विंड्स क्या नहीं होते, फाउंड नहीं होते हैं। लोकल विंड्स। नाउ द विंड दैट ब्लो फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ओरिजिनेटेड इन द स्पेसिफिक रीजन एंड बिलो। नाउ सी over a limited area are called local winds, affect the climate of the where they blow। मतलब इसका ना जो ये ना लोकल जो विंड्स है ना वो क्या हो जाते हैं, अफेक्ट करते हैं उस क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। दिस विंड्स आर नोन एज अ डिफरेंट लोकल नेम इन द डिफरेंट रीजन ब्लो। मतलब इसको है ना अलग अलग नाम दिए जाते हैं क्योंकि वो लोकल विंड्स होते हैं और ये क्लाइमेट के हिसाब से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नाउ सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वैली ब्रिज। नाउ सी what is the characteristic of valley bridge? Mountain cool down quickly at a night। मतलब माउंटेन कूल डाउन क्विकली एट अ नाइट। मतलब माउंटेन का जो भी है वो क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाते हैं एट अ नाइट। माउंटेन कूल डाउन क्विकली एट अ नाइट। द वैली जोन इज कंपेरेटिवली वार्मर। मतलब वैली जोन क्या होते हैं, कंपेरेटिवली वार्मर होते हैं। एयर प्रेशर इज़ ग्रेटर ऑन द माउंटेन। एयर प्रेशर क्या होता है, माउंटेन पे ग्रेटर होता है। विंड ब्लो फ्रॉम माउंटेन टू वर्ड द वैली। मतलब माउंटेन से लेकर वो वैली तक क्या हो जाते हैं, ब्लो होते हैं। द हॉट एंड लाइट एयर फ्रॉम द वैली इज पुश्ड अपवर्ड एंड कूल एयर रश डाउन इनटू द वैली। और क्या हो जाता है, द हॉट एंड लाइट एयर फ्रॉम द वैली इज पुश्ड अपवर्ड। मतलब जो है ना ठंडी हवा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाती है, आती है। इसके कारण है ना उधर क्या हो जाता है, वैली में बहुत ज़्यादा कूलनेस होता है। माउंटेन विंड्स सेट इन आफ्टर सनसेट। मतलब माउंटेन विंड्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं आफ्टर सनसेट। सनसेट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अंडरस्टैंड?
दिस इज अ माउंटेन ब्रिज इज देयर, मतलब जो पहाड़ों पे जो हवा बहती है ना उसका वो कैरेक्टरिस्टिक है, कैसी होती है वो, और वैली का। The region up to 5 degree north and 5 degree south of the equator remain calm for the most of the year, and wind do not blow in this region. It is called equatorial calm zone is a doldrum मतलब है ना, the region up to the 5 degree north and 5 degree south of the equator remain calm for the most of the year, मतलब इधर यही विंड्स का यही होता है, मेजरमेंट सेम होता है होल ईयर, उसको क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम बोलते हैं। नाउ इन द एरिया नियर द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, दिस इज बिटवीन द 25 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, देयर इज अ एग्जिस्ट ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज नोन एज अ काम बेल्ट, दिस बेल्ट इज नोन एज अ हॉर्स लैटिट्यूड, और उसको ही क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। Now the sea breeze है ना, we see the mountain breeze, now sea breeze we are going to learn in the next topic. Only your homework is there, write the characteristic of mountain breeze. ओके, माउंटेन ब्रिज का आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लानिटरी विंड्स, व्हाट यू हैव टू राइट, प्लानिटरी विंड्स एंड लोकल विंड्स, मतलब ये लोकल विंड्स, प्लानिटरी विंड्स, एंड व्हाट यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माउंटेन ब्रिज, दिस ऑल 3 question answers you have to write and send me on my mobile number.